नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, राष्ट्र के नाम संदेश दिया और ऐसी बातें बोली जो अभी तक हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने इस हिम्मत, जज्बे और बेबाकी के साथ नहीं बोली थी। कुछ बातें जो लगातार भारत की एक पॉलिसी का हिस्सा रही हैं अभी तक कि आतंकवाद और दोस्ती एक साथ नहीं चल सकती। ठीक है, वो बात पहले से भारत का एक कूटनीतिक तरीका रहा है बात करने का और भारत की ये रणनीति का भी हिस्सा रहा है। भारत हमेशा से यही बात कहता रहा है कि आतंकवाद और दोस्ती एक साथ नहीं चल सकती, साथ एक साथ नहीं चल सकता। लेकिन जो दो बातें प्रधानमंत्री ने आज कही वो काफी गौर करने वाली हैं। एक कि सीज फायर, जिसको लेकर अभी से ही विरोधियों ने, विपक्ष ने एक बड़ा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी हैं, सरकार पर अटैक करना शुरू कर दिया है कि सीज फायर क्यों कर दिया। सीज फायर शब्द का अभी तक कोई इस्तेमाल ना तो सेना की तरफ से किया गया था और ना ही अभी तक इस बात को ऑफिशियली किसी ने भी कहा कि हमने सीज फायर किया है। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि सीज फायर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो बात ही नहीं बोली प्रधानमंत्री ने, बल्कि ये साफ कर दिया कि ये जो कार्रवाई है ये सिर्फ स्थगित हुई है, पाकिस्तान के ऊपर नजर बनाकर रखी जाएगी और उसके कदम देखे जाएंगे। यानी कि अगली बार जब भी कभी ऐसा कुछ होगा तो पहले ही भारत ये बात कह चुका है कि युद्ध की तरह, एक्ट ऑफ वॉर की तरह अब किसी भी आतंकवादी हमले को देखा जाएगा। अब सवाल ही उठता है कि आजादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा सरकार तो भाई कांग्रेस पार्टी की रही। हालांकि क्योंकि इस पर राजनीति करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि इतनी राजनीति शुरू हो गई है, सारे हमले ही राजनीतिक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद से आप जरा सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, एक्स पर पोस्ट भी देख लीजिए, किस तरह से हमले किए जा रहे हैं कि भाई सीज फायर क्यों किया। अभी तक तो भाई सीज फायर का नाम लिया ही नहीं था, ना सेना ने लिया और ना प्रधानमंत्री ने, तो फिर क्यों ये बात आ रही है बार बार। दूसरी बात ये कि इतने समय से अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस शासित जब सरकार चलती रही, यूपीए की सरकार चलती रही, ना तो इंदिरा गांधी ने, ना मनमोहन सिंह ने, ना उससे पहले, चलिए जवाहरलाल नेहरू को मैं इसमें भी शामिल नहीं कर रही, उनके समय में क्या हुआ था, कश्मीर पर जो नीति थी और वो सब विवादित एक भारत का इतिहास है जिस पर फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने अब तक एक्ट ऑफ वॉर ये बात क्यों नहीं कही थी। क्या इससे पहले कभी आतंकवादी हमले नहीं होते थे किसी और सरकार के शासनकाल में? हुए ना भाई। मनमोहन सिंह 10 साल तक, जब मुंबई में हमला होता है, इतना बड़ा बर्बर आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद उन्होंने आखिर पीओके को वापस लेने की बात क्यों नहीं की। ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि लगातार इंदिरा गांधी से तुलना की जा रही है, 1971 के युद्ध से तुलना की जा रही है। अभी भी लगातार आप देख लीजिए जरा, कांग्रेस पार्टी का पूरा हैंडल देख लीजिए एक्स का, उस पर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बात है तो वो इंदिरा गांधी की पुरानी भाषणों की क्लिपिंग्स निकालकर डाली जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी होती तो ऐसा हो जाता, इंदिरा गांधी होती तो वैसा हो जाता। जब इंदिरा गांधी थी तो शिमला समझौता हुआ ना, क्यों पीओके पर कोई बात नहीं हुई थी? क्यों भारत अभी तक, जो आज स्थिति है भारत की ना कश्मीर के मसले पर, जिस तरह से कश्मीर विवादित मसला बना हुआ है, इतने सालों से पाकिस्तान जो है वो पीओके 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 इस पर कभी बात नहीं करता है। किसकी गलती रही? ये क्यों कांग्रेस पार्टी नहीं लिख रही है? इस पर क्यों मुंह बंद हो जाता है? इस पर क्यों वो जो बहुत सारे, इस वक्त मैं कहूंगी कि स्लीपिंग सेल या स्लीपर सेल, स्लीपिंग तो गलत बोल दिया, स्लीपर सेल जो चल रहे हैं ना देश में, जो पाकिस्तान में तो है ही लेकिन हमारे देश में भी बहुत सारे बैठे हैं। हालांकि जांच सबकी चलती रहती है, लेकिन अब रामचरितमानस के आज चौपाइयां बोली गई, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, तो मुझे जयचंद की भी याद आ गई कि जयचंद क्यों कहा जाता था जयचंद को, और क्यों उसका नाम कोई अपने घर में किसी बच्चे का नहीं रखता है। वो इसीलिए क्योंकि जयचंद कोई नहीं बनाना चाहता अपने परिवार में किसी को भी। जयचंद का इतिहास ना बहुत दर्दनाक इतिहास रहा, और दर्दनाक इसलिए क्योंकि जब नाम के आगे जयचंद अगर किसी के लगा देते हैं तो पता लग जाता है कि क्या बात की जा रही है। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे जयचंद हैं जो कि रहते यहां पर हैं, खाते यहां पर हैं, लेकिन बात सीमा पार की करते हैं।
अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहां से उनको एक एजेंडा मिल गया है भारत को कोसने का, और बिल्कुल इसी लाइन पर कोसा जा रहा है। पहले युद्ध युद्ध युद्ध, उसके बाद नहीं नहीं नहीं, और अब फिर से यही बात आ गई है कि क्यों झुक गए, क्यों सीज फायर हो गया। तो भाई ये बताना जरूरी है, 1971 में थोड़ा सा ना जरा अपने सैनिकों की भी बात सुन लेनी चाहिए, थोड़ा सा जो सेना के जवान हैं उनकी भी बात सुननी चाहिए, और जरा जो अधिकारी हैं सेना के उनकी भी बात सुन लेनी चाहिए, जिनको इतिहास के पन्ने सब पता है, जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए सरहद पर जाते हैं, कुर्बानियां देते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने बता दिया 1971 के भारत में और 2025 के भारत में कितना अंतर आ चुका है, और भारत ने ये जो सब कुछ हुआ है इसके बाद क्या कुछ हासिल किया है। भारत ने वो हासिल किया है जो इतने साल में भारत कभी हासिल नहीं कर पाया था, आत्मनिर्भर भारत। आप देख रहे हैं ना ब्रह्मोस ने क्या क्या कर दिया है इस पूरे युद्ध के दौरान। तो ब्रह्मोस की मार्केटिंग जो हो रही है वो ऐसे ही नहीं हो रही है, तमाम विश्व के देश जो है, दुनिया वो देख रही है कि अब भारत क्या मार्केट है। अभी तक भारत परचेज करता था, लेकिन अब भारत से खरीदारी होगी। ये आपको कुछ बड़ी बात नहीं लग रही है? 1971 की फिर बात की जा रही है। तो ये सवाल जरूर पूछना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी ने पीओके पर क्यों घुटने टेक दिए, क्यों उन्होंने पीओके पर कभी बात नहीं की, क्यों शिमला समझौते में जब हमारे पास इतना बढ़िया मौका था पीओके पर बात करने का, घुटने टेक दिए थे ना उस वक्त पाकिस्तान ने, समझौता हो गया था, तो फिर क्यों इतना बड़ा दिल दिखाया गया कि नहीं बात करेंगे? क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल के शासनकाल में पीओके को लेकर कोई ऐसी नीति दिखाई नहीं दी जो कि एकदम नए तरीके से बनकर आई हो? क्यों कभी बात नहीं हुई थी? ये सवाल अगर पूछेंगे तो भाई कहा जाएगा देखिए फिर पुराने गड़े मुर्दे निकाले जा रहे हैं। लेकिन अब इतिहास तो शुरू हुआ है, तो इतिहास सबको जानना भी जरूरी है ना, कि अभी देश के इतिहास में क्या क्या चलता आ रहा था, क्यों चलता आ रहा था। तो इसलिए अब भारत ने तय कर लिया है ये खास बातें कि अब पाकिस्तान की हरकतों पर देखेंगे, और जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा डंका पीटने की कोशिश हो रही है कि भाई अमेरिका का क्या रोल रहा, अमेरिका ने क्या किया, इस पर भी जरा सेना को सुन लीजिए, जरा एक बार सरकार को भी सुन लीजिए। अमेरिका क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, उस पर भी तो सुनिए ना। सीधी चेतावनी दे दी है प्रधानमंत्री ने, और ये सीधे तौर पर कह दिया है कि विश्व के देशों से भी, यानी पूरे विश्व से, दुनिया से भी उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कह दी है कि पाकिस्तान को जरा देख लें। और अब अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ दो मुद्दों पर होगी, या तो आतंकवाद पर और फिर पीओके पर। तो ये बात नहीं सुनाई दी, ये बात नहीं दिखाई दी। देशवासियों को तो पूरा भरोसा है, लेकिन शायद जो जयचंद बैठे हुए हैं देश में उनको शायद भरोसा नहीं है। अब वो जयचंदों को क्या चाहिए वो भी समझ में नहीं आ रहा है। अब वो कह रहे हैं हमें धमकियां मिल रही हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन भाई देश हित में कभी तो बात करनी चाहिए। कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में मशहूर होने के लिए यहां पर बैठकर काम कर रहे हैं भारत में? अब मशहूर तो वो हो गए हैं, पाकिस्तान में तो मशहूर हो गए, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का आईएनबी मिनिस्टर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सभी लोग अगर किसी की बात पर विश्वास कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर ये जो पैरासाइट्स बैठे हुए हैं इन्हीं की बात पर विश्वास कर रहे हैं। जब इंटरव्यू पूछा जाता है इंटरव्यू में तो भी इन्हीं की बात पर वो भरोसा करके बोल रहे हैं कि भारत में सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, वो देखिए, सच्चाई तो वो बताएंगे। एक बात के लिए देखिए यहां पर पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ेगी, अजीब लग रहा होगा लेकिन करनी पड़ेगी, और वो ये है कि पाकिस्तान में वहां की मीडिया भले ही अंदर बैठकर अपनी सरकार को कोसती रहे या कुछ भी करती रहे, वहां की आवाम भी तमाम बातें करती रहे, लेकिन जब ये मौका था तो जैसा भी है पाकिस्तान उसके साथ में उसकी मीडिया खड़ी थी, अपनी सरकार के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप नहीं लगा रही थी, ना ही सवाल खड़े कर रही थी, ना ही बार बार ये बात कर रही थी। उनको ही सबूत मांगने थे, वही कह रहे थे कि सबूत दो, है ना। तो ये तो सिर्फ मुझे लगता है यहीं पर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं भारत में जो कि ये भूमिका निभा रहे हैं, जो पैरासाइट्स की तरह। अब मैं तो इनको सोशल मीडिया पैरासाइट्स कह रही हूं कि सोशल मीडिया पर बैठ करके इनको ऐसा लगता है कि हमें सब्सक्राइब करो
और देश के खिलाफ जितनी बातें हो सकती हैं, जितनी आग उगल सकते हैं, ये लोग उगल रहे हैं। और अभी भी लगातार 3 दिन से यही आग उगलने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो इन पर तो अब आपको लोगों को देखना है कि भाई इन लोगों को आपको सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है, इन लोगों के ऊपर कितना विश्वास करना है। जब ये बरगलाएंगे वीडियो बना बना कर, तो इनकी वीडियो पर कितना कितना चर्चा करना है, कितना भरोसा करना है, ये आप लोगों को तय करना है कि आप क्या चाह रहे हैं। कि देश में ऐसे लोग जो कि जिनके घर में सब बढ़िया एकदम सब चल रहा है और वो सिर्फ देश के खिलाफ में एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, एक तरीके से पाकिस्तान के पेरोल पर यहां बैठकर काम कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ खड़ा होना है, या आपको जो देश की सेना है, जिनके शौर्य की गाथाएं जो हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती, जब तक देश रहेगा, जब तक धरती रहेगी तब तक खत्म नहीं हो सकती, उनके साथ रहना है, या ये जो पैरासाइट्स हैं इनके साथ रहना है। लेकिन अभी राजनीति तो खैर अभी शुरू हुई है, और राजनीति लगता है अभी लंबी चलने वाली है। क्योंकि सबसे अजीब बात यह है कि अभी तो खत्म भी नहीं हुआ था, अभी कार्यवाही खत्म नहीं हुई, सेना ने कहा ऑपरेशन इज ऑन, लेकिन बहुत जल्दबाजी लग गई थी इन सोशल मीडिया के पैरासाइट्स को इस बात को रखने के लिए कि ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, सीज फायर कैसे कर दिया, सेना के साथ है लेकिन सरकार ने क्या कर दिया। अरे भाई, सेना तो कह ही रही थी ना कि ऑपरेशन इज ऑन, तो क्यों? और जरा इतिहास पर अब अगर डिबेट करनी है तो जरा सारी बातों पर डिबेट हो जाए, कश्मीर के हर मसले पर डिबेट हो जाए, पीओ के उस पर भी डिबेट हो जाए, और इतने सालों से जिनका शासनकाल रहा उनकी नीति और नरेंद्र मोदी की नीति, इस पर भी बात हो जाए। और इस पर भी बात हो जाए कि मुंबई हमले से लेकर के तमाम हर दूसरे दिन जब आतंकवादी घटनाएं होती थी तो कितनी बार पाकिस्तान की धरती पर जाकर उसके घर में घुस करके हमले किए गए थे। सेना तो कहती रहती थी हम करना चाहते हैं, लेकिन परमिशन कौन नहीं देता था? किसने हाथ बांध रखे थे? कौन थे वो लोग सरकार में बैठे हुए जो कि अपनी जेबें तो गर्म कर रहे थे, लेकिन सैनिकों को, हमारे जवानों को, पुलिस कर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट जो है उनकी क्वालिटी पर सवाल खड़े हो जाते थे, उनको मरने के लिए छोड़ देते थे। तो जरा वोट बैंक की राजनीति तो चलती रहेगी, इस पर तो बात हमेशा होती रहेगी, लेकिन कम से कम सेना के शौर्य पर नहीं तो देश की जनता पर तो भरोसा रखिए। और ये देश की जनता जिस पर भरोसा रखती है उस पर भी थोड़ा सा भरोसा रख लीजिए। एक और बात है, 1971 की भी बात हो रही है, तमाम चीजों की बात हो रही है, तो अभी तक बहुत सारे आतंकी हमले हुए ना। कब ऐसा हुआ? 1971 की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान आ गया था ना, बाद में जो हुआ चलिए पता है, हमने बहुत बढ़िया जीत हासिल की, लेकिन इस बार हमारे देश की सीमा में घुसने नहीं दिया पाकिस्तान को। ये अंतर आ चुका है, हम उसकी सीमा में बार बार घुसे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो या इस बार भी तहस नहस करके रख दिया, इस्लामाबाद तक पहुंच गए हम, लेकिन उसको हमने छूने नहीं दी भारत की धरती, भारत की सीमा। सब पायलट सुरक्षित, सब कुछ सुरक्षित, ये बदला हुआ भारत है। कम से कम इस पर तो भरोसा रखिए, और किसी चीज पर भरोसा हो या नहीं हो तो कम से कम ये एकजुटता और एकता, ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो दिखाइए भी, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि एकता में जितनी शक्ति है वो किसी और में नहीं है। इसलिए एकता रखिए और इसी तरह एकता के साथ आगे बढ़िए। मुझे लगता है कि ओवैसी साहब की तो इस बार तारीफ करनी पड़ेगी। उनकी एक ऐसी इमेज बनाकर अभी तक रखी गई थी कि वो बहुत ज्यादा एंटी हैं, क्या करते हैं उनके बयानों को लेकर, लेकिन हीरो बनकर निकले हैं। उन्होंने दिखा दिया कि भाई भले ही तमाम मुद्दों पर वैचारिक मतभेद उनके रहे हो, लेकिन इस वक्त जब देश के साथ, सरकार के साथ, सेना के साथ खड़े होने का मौका है और जरूरत है तो वो खड़े रहेंगे साथ में। तो भाई ओवैसी जैसे सब लोगों को बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है नेताओं को थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए ओवैसी से, कि भले ही धर्म के नाम पर आतंकवादियों ने जरूर धर्म पूछ पूछ कर ये सब हमला किया, लेकिन जब हमारे देश की बारी आती है तो कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, सब लोग एक हो जाते हैं। दुश्मन सिर्फ एक दिखाई देता है और वो है आतंकवाद और आतंकवादी, और सीख भी कुछ यही लेने की जरूरत है। चलिए, राजनीति पर तो फिर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यही बात है कि ऑपरेशन इज ऑन,
जब तक कि आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता। नमस्कार, जय हिंद।